Hello, Vacha Party. So first of all, congratulations on completing your exams. Now I know आप में से काफ़ी लोग परेशान होंगे कि क्लास 10 के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, क्लास 10 के बाद कौन सा करियर चूज़ करना है। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आप क्लास 10 के बाद कौन से स्ट्रीम्स फॉलो कर सकते हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, क्यों चूज़ करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। So in this video we will discuss these subjects as well as career options, एग्ज़ाम्स, दैट इज़ इन सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के बाद आप कौन से एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आपको क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डोंट मिस आवर नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल कवर वोकेशनल कोर्सेज जो आप क्लास 10 के बाद परस्यू कर सकते हो। ओके, सो स्टार्टिंग विथ साइंस। आपको साइंस क्यों चूज़ करना चाहिए? क्योंकि साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जो आपको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करता है, एंड ऑल्सो अगर आप इंटरेस्टेड हो एआई में, डिजिटल फोरेंसिक्स में, डेटा साइंसेस में, तो साइंस आपके लिए बेटर ऑप्शन है। एंड आपको इसमें दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, एक पीसीएम एंड एक पीसीबी। पीसीएम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मिलेंगे जो कि इंजीनियरिंग के लिए होता है, एंड पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फॉर मेडिकल्स। एंड या फिर आप दोनों कंबाइन भी कर सकते हो जो कि होता है पीसीबीएम, जिसमें मैथमेटिक्स आपका ऑप्शनल होता है। एंड कैरियर पाथ, अगर आप पीसीएम चूज़ करते हो 10th के बाद तो आप इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, डेटा साइंस में और बहुत सारे करियर के लिए परस्यू कर सकते हो। एंड पीसीबी डॉक्टर बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो। एंड इफ अगर आप दोनों दैट इज पीसीबी एंड पीसीएम बोथ कंबाइन चूज करते हो, सो आपको दोनों को अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं पीसीएम में, पीसीबी में, आप दोनों का एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स, आप कौन से एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो अगर आप अपने पीसीएम चूज करा है तो आप जेई, एनडीए, आईएसआई, एनएटीए, आईआईटी जैम, ये सारे एग्जाम्स दे सकते हो। अगर आपने पीसीबी चूज करा है तो आप नीट दे सकते हो, एम्स दे सकते हो, जेआईपीएमईआर दे सकते हो, आईसीएआर दे सकते हो ना। अगर आपको इन एग्जाम्स के बारे में नहीं पता ये एग्जाम्स क्या है, सो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो के लास्ट में हम कवर करेंगे इन सारे एग्जाम्स के ओवरव्यू। एंड पीसीएमबी, तो अगर आपने पीसीएमबी चूज करा है सो यू आर एलिजिबल फॉर बोथ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। ओके, एंड आफ्टर दैट आप ऑल्सो एलिजिबल हो जाओगे एंट्रेंस एग्जाम्स देने के लिए, लाइक सीवीटी, एनईएसटी, जो कि हायर स्टडीज के लिए होता है। बेसिकली साइंस ऑफर्स न्यूमरस हाई पेइंग करियर पाथ्स स्पेशली इन द बूमिंग टेक एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटेंस कंपटीशन एंड डिमांडिंग को करिकुलम। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड्स ने साइंस ले रखा है या फिर हमारे फ्रेंड्स साइंस ले रहे हैं या फिर फैमिली से बोल रहे हैं, हमारे किसी रिलेटिव्स ने करा हुआ है साइंस स्ट्रीम से, अपना 11th-12th कंप्लीट करा हुआ है, सो वो क्या करते हैं साइंस ले ले, उसके बाद क्या करते हैं वो अपना को करिकुलम जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कंपटीशन नहीं झेल पाते हैं, है ना, तो फिर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद ही चूज करो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमर्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें इंटरेस्ट है बिजनेस में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, सो वो ये कॉमर्स चूज कर सकते हैं। एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या मिल जाते हैं इसके बाद? पोटेंशियल कैरियर्स इंक्लूड यू कैन बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योर, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज की तो आपको बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, मैनेजमेंट सेक्टर में और भी बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जो कि रिलेटेड होंगे किससे? बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, है ना। ना ये कंप्लीट करने के बाद आप कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो? सीए फाउंडेशन के लिए, सीएस फाउंडेशन के लिए, सीएमएटी के लिए, कैट के लिए, सीएफए के लिए। यूपीएससी बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट सारे ग्रेजुएट एलिजिबल हो जाते हैं यूपीएससी के लिए। एंड ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे हायर स्टडीज के लिए, तो ये भी आपको प्रोवाइड करता है हाई इनकम पोटेंशियल, फ्लेक्सिबल कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड बहुत सारे बेनिफिट्स, बट इट रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आपको जो भी को करिकुलम एक्टिविटीज़ है वो आप फॉलो कर पाओ, है ना। ये नहीं कि किसी के बोलने पे आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, आप ये नहीं कर पाओगे। सो इससे अच्छा है आप इससे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, उसके बाद डिसीजन लो कौन सा सब्जेक्ट पे एडमिशन लेना है, सो दैट आप उस पर बेटर कर पाओ। टॉकिंग अबाउट आर्ट्स, द आर्ट्स स्ट्रीम suits students passionate about literature, history, creative fields,
इट ऑफर्स करियर्स इन एजुकेशन, मीडिया, गवर्नमेंट और बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लाइक आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, सोशल वर्कर बन सकते हो, डिजाइनर बन सकते हो, फिल्म मेकर बन सकते हो, सिविल सर्वेंट बन सकते हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हो ना। सी ऐसा नहीं कि आप टीचर हो गया या फिर जर्नलिस्ट हो गया या फिर फिल्म मेकर हो गया या फिर डिजाइनर हो गया, ऐसा नहीं कि आप केवल जब आर्ट्स लोगे तभी आप बन सकते हो, ऐसा नहीं है। आप साइंस, कॉमर्स भी लोगे तो आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ 11th 12th और ग्रेजुएशन, है ना, आपने अपना अलग फील्ड एक्सप्लोर कर लिया, फिर आप उसमें परस्यू कर रहे हो। सो ऐसा नहीं, कंपलसरी नहीं है कि आपको टीचर बनने के लिए आर्ट्स ही फॉलो करना है, फिल्म मेकर बनने के लिए आर्ट्स ही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है ना। आर्ट्स के बाद आप कौन से एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे? यूपीएससी, जैसा भी मैंने अभी आपको बताया कि आप ग्रेजुएट होने के बाद यूपीएससी के लिए ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं। ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एसएससी, यूपीएससी, जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। क्लैट के लिए एलिजिबल हो जाओगे जो कि लॉ के लिए होता है। एनआईएफटी फैशन डिजाइनिंग के लिए होता है। एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तो आप एलिजिबल हो ही जाओगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि अगर आप आर्ट्स फॉलो करते हो तो आपको जो टेक्निकल करियर है उस पर चांसेस कम मिलेंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि देयर आर लिमिटेड चांसेस करियर पाथ्स कंपेयर टू साइंस एंड कॉमर्स फील्ड। मेकिंग द राइट चॉइस, दैट इज आप 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करो, क्यों चूज करो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने के पहले आपको कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए। दैट इज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू एंजॉय एंड एक्सेल इन। आपको क्या लगता है आप कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा कर पाओगे, आपका कमांड किस सब्जेक्ट में अच्छा है। करियर गोल, व्हाट प्रोफेशन अलाइंस विथ योर एस्पिरेशन, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, उससे कौन सा सब्जेक्ट लिंक्ड है। ऐसा नहीं कि आपको इन फ्यूचर बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपने साइंस ले लिया। नॉट टॉकिंग अबाउट स्किल एंड स्ट्रेंथ। सो आपको ये ध्यान रखना होगा आप नेचुरली किस चीज़ में अच्छे हो। कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ साइंस में अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हिस्ट्री अच्छा लगता है, वो हिस्ट्री अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, कुछ को ज्योग्राफी अच्छा लगता है। सो ऐसे आपको अपना नेचुरल टैलेंट डिफाइन करना होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से बातें करो। एंड ऑल्सो फ्यूचर ट्रेंड को भी ध्यान में रख के अपना डिसीजन लेना, दैट इज विच फील्ड्स आर लाइकली टू ग्रो। ऐसा नहीं कि आप किसी एक ऐसे फील्ड को लेकर के बैठ गए जिसका फ्यूचर में ग्रोथ ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। एंड आप ये भी ध्यान में रखना जो स्ट्रीम आप सेलेक्ट करोगे वो आपके फ्यूचर को एक सेप प्रोवाइड करेगा। बेसिकली आप अभी बेस में हो। ईच स्ट्रीम प्रेजेंट्स यूनिक चैलेंजेस, हर एक स्ट्रीम में अपने अपने चैलेंजेस है, अपने अपने मेरिट हैं, अपने अपने डीमेरिट्स हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं उसके लिए रिसर्च करो, लोगों से बातें करो, अपने एल्डर से बातें करो, पेरेंट्स, टीचर्स, ब्रदर, एल्डर सिस्टर, इन सब से बातें करो, अपने इंटरेस्ट शेयर करो उनके साथ, उनसे गाइडेंस लो। उसके बाद डिसाइड करो कि आपको किस फील्ड में जाना है। सो आप क्या है, अपना घर बना रहे हो, आप अभी बेस में हो, है ना। आप अपना अभी बेस चूज़ कर रहे हो कि आपको किस टाइप की मिट्टी चाहिए, किस टाइप का कॉन्क्रीट्स चाहिए। सो अभी आप क्या करो, चूज पाथ दैट अलाइंस विथ योर पैशन एंड स्ट्रेंथ, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। ऐसा नहीं है कि प्रेशर में आकर के किसी ऐसी जगह पे अपना बेस प्रिपेयर कर लिया जहाँ की ज़मीन अच्छी नहीं है। तो इन फ्यूचर क्या होगा, जो आपका घर बनेगा वो वीक बनेगा। सो इन सभी चीज़ों को अपने माइंड में रख करके डिसीजन लेना। एंड डोंट बी अफ्रेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस एंड स्विच पाथ्स इफ योर इंटरेस्ट इवॉल्व। अगर अभी आपको लग रहा है कि आपको साइंस लेना चाहिए, बट अपने ब्रदर, सिस्टर या फिर टीचर्स, पेरेंट्स से बात करने के बाद आपका जो माइंड है वो बोल रहा है कि नहीं हमें कॉमर्स लेना चाहिए। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। सो डोंट बी अफ्रेड टू स्विच ऑन दैट। कोई भी डिसीजन लो उससे पहले रिसर्च कर लो थोरोली। ऊपर हमने अभी जो भी एग्जाम्स के देखा, दैट इज कौन से एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल होगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। सो उन एग्जाम्स का हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स इन IITs, NITs, IIITs एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। एलिजिबिलिटी क्या रहता है इसका, 12th विथ PCM। जैसे अभी ऊपर बताया था आपको कि PCM लेने के बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में, आर्किटेक्चर फील्ड में, है ना, अपना करियर ग्रोथ कर सकते हो। और ये जो एग्ज़ाम है वो 2 फेज़ में होता है, जेई मेंस, जेई एडवांस। एंड आज के डेट में जेई के बारे शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। करियर ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं आपको, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और भी बहुत सारे हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट NDA,
नेशनल डिफेंस एकेडमी। इट इज़ फॉर रिक्रूटमेंट इनटू द Indian Army, Navy and Air Force. Eligibility class 12 with PCM for Navy and Air Force and class 12 in any stream for Army. So basically आप NDA क्वालिफाई करने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद डिफेंस ऑफिसर बनोगे, पायलट बनोगे, नेवल ऑफिसर बनोगे, है ना। ISI Indian Statistical Institute entrance exam for admission to undergraduate and postgraduate programs in statistics, mathematics, data science, etc. एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसकी भी? 12th में मैथ्स होनी चाहिए। कैरियर ऑप्शंस क्या क्या मिल जाते हैं? स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, रिस्क एनालिस्ट बन सकते हो। नॉट टॉकिंग अबाउट नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर फॉर एडमिशन टू BR प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी क्या रहता है? क्लास 12th में मैथ्स होना चाहिए या फिर 10+3 जो कि क्या होता है? डिप्लोमा आपका 3 ईयर का होता है। सो डिप्लोमा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। नॉट टॉकिंग अबाउट IIT एग्जाम, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। बेसिकली ये एग्जाम मास्टर्स के लिए होता है एंड इसके थ्रू आप MSc PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री रिलेवेंट फील्ड में कंप्लीट करना पड़ेगा। बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो ओनली देन यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम। कैरियर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हो। नॉट टॉकिंग अबाउट नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इट इज फॉर द एडमिशन टू MBBS, PDS एंड अदर मेडिकल कोर्सेज। एलिजिबिलिटी 12th में PCB होना चाहिए। आप डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल रिसर्चर बन सकते हो। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम, आप MBBS प्रोग्राम एडमिशन लेने के लिए एग्जाम देते हो। एलिजिबिलिटी 12th में PCB होना चाहिए। नीट क्वालिफाइंग स्कोर होता है आपका। कैरियर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, मेडिकल रिसर्चर बन सकते हो। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका CUET के लिए अपीयर होना ही पड़ेगा। बिना इसके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हो। एलिजिबिलिटी आप 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। कैरियर वेरीज बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड कोर्स। नॉट टॉकिंग अबाउट NEST, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। टेस्ट फॉर द एडमिशन टू नाइजर, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, DAE, CEBS। एलिजिबिलिटी इसका 12th विद PCM और PCB है। और जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चारों के पेपर्स देने पड़ेंगे। CA फाउंडेशन फर्स्ट लेवल एग्जाम फॉर परस्यूइंग CA इन इंडिया। एलिजिबिलिटी 12th इन एनी स्ट्रीम। आप CA के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो। CS फाउंडेशन फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट एटसेट्रा। CMAT to become certified cost accountant, financial analyst, business consultant. CAT common admission test for admission to MBA programs. After that you can be business manager, entrepreneur, consultant etc. And UPSC के बारे तो कुछ बताने का नीड नहीं है, आज बच्चा जानता है UPSC के बारे में। SSC ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड कराती है। CLAT कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, लॉ प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। आप लॉयर बन सकते हो, लीगल एडवाइजर बन सकते हो, कॉर्पोरेट लीगल कंसल्टेंट बन सकते हो। NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी फॉर एडमिशन टू डिजाइन एंड फैशन प्रोग्राम्स। फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन सकते हो, फैशन एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में डीप एनालिसिस के साथ वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। NCERT.Solution को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा